पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में सरस्वती जी की कोयम्बतूर में गृहस्थी के बारे में और कुछ विषयों को बताऊंगी। कोयम्बतूर की बातें बताने से पहले हमारे ससुराल के बारे में कुछ बताना है। मेरे ससुर जी महादेव शंभो गोपराज वेंकट सुब्बाराव जी हैं। उनके पूर्वज गुंटूर जिला तेनाली तालुका कोलकलूरू के हैं। मेरे ससुर जी के पिताजी विजयनगरम संस्थान में नौकरी किया करते थे। मेरे ससुर जी वहीं पैदा हुए। मेरे पिताजी और ससुर जी बचपन में एक साथ मिलकर पढ़ाई की थी। मेरे पिताजी की तरह ससुर जी भी अंग्रेजी की पढ़ाई कर मेट्रिकुलेशन पास हुए। बाद में सरकारी नौकरी प्राप्त की। मेरी सासू माँ राजलक्ष्मी जी हैं। उनका विजयवाड़ा है। वे पामराजू घराने की बेटी हैं। जब मेरे ससुर जी सरकारी नौकरी हेतु आज के ओडिशा गुंजाम जिला के छत्रपुरम जिले में थे। 1902 नवंबर 15 को गोराजी का जन्म हुआ। ससुर जी छत्रपुरम बाद में पर्लाकमिडी कर्नूल में काम करने के उपरांत काकीनाडा स्थानांतरण करवाकर वहीं बस गए। मेरी शादी तक गोराजी, भाई नरसिम्हाराव जी, बड़ी बहन कृष्णवेणी जी, छोटी बहनें बाल त्रिपुर सुंदरी, अनसुया, सौभाग्यम, साम्राज्यम। मेरी शादी के एक साल के बाद छोटा भाई सांबशिवराव पैदा हुआ। मेरे ससुर जी की बहन जोगम्मा जी बाल विधवा थी, इसलिए बचपन से ही ससुर जी के पास ही रह गई। सभी बच्चे उनसे प्रेम से रहते थे। मैं पहली बार अपनी गृहस्थी के लिए जा रही हूँ, इसलिए मेरे साथ बुजुर्ग की तरह वे मेरे साथ कोयम्बतूर आई। मेरे ससुर जी में खुले विचार, राष्ट्रीय भावनाएं होने पर भी वे सभी सनातन ब्राह्मण परंपरा के दायरे में ही थे। जोगम्मा जी भी कट्टर परंपरावादी थी। कोयम्बतूर पहुंचते ही पहले भोजन से पहले ही मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि हमारे घर में हो या ससुराल में बगैर मड़ी वस्त्र रेशमी वस्त्र पहने बगैर कोई भी भोजन नहीं खाते थे। मैं अपने साथ खाना बनाते वक्त एवं खाते वक्त पहनने के लिए नए वस्त्र ले गई थी, पर उन्हें गोराजी जी इस्तेमाल ही करने नहीं दिया। गोराजी का कहना था कि साफ रहना अलग है और मड़ी अलग है। हमें स्वच्छता चाहिए, मड़ी की आवश्यकता नहीं है। बचपन से जो मैंने सीखा ये सब उसके खिलाफ था। मुझे बचपन से यही सिखाया गया, पति परमेश्वर हैं और उनकी बात हर हालत में माननी है। मुझे उनसे वाद विवाद करे या उनकी बात अस्वीकार करने की शक्ति मुझ में नहीं थी। इसलिए पहले ही दिन मैंने पति ने जैसा कहा वैसा ही किया, पर खाना गले से नहीं उतरा। कुछ दिनों तक मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा था। हमारी आदतों और आचारों का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव होता है, इससे पता चलता है। परंतु धीरे धीरे मुझे इन सब की आदत पड़ गई। जोगम्मा जी सुबह का खाना मड़ी वस्त्र पहनकर बनाती और साफ रेशमी कपड़े पहनकर भोजन करती। हम दोनों सादे रोज मर्रा के कपड़े में ही भोजन करते। रात के खाने में जोगम्मा जी भात लेती थी। उन दिनों विधवाओं को रात में भोजन न लेने की प्रथा थी। हम दोनों के लिए मैं रसम, सब्जी और चावल बनाती थी। मैंने गृहस्थी संभालने तक कभी खाना नहीं बनाया था और सेका भी नहीं था। दिन में जोगम्मा जी खाना बनाती थी, अच्छा बनाती थी। रात को मैं बनाती थी। मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए बहुत सती थी। कभी चावल में पानी ज़्यादा हो जाता तो कभी कम, कभी सब्जी में नमक मिर्च कम तो कभी ज़्यादा हो जाते। पर जैसा भी बने गोरा जी खा लेते, कुछ भी नहीं खाते। इसके पहले तुमने कभी खाना नहीं बनाया है ना, कुछ दिनों में धीरे धीरे सब सीख जाओगी कह देते थे। कभी खाने को लेकर गोराजी ने मुझे नहीं डांटा। अक्सर खाना बनाने को लेकर पत्नियों को पतियों से डांट खानी पड़ती हैं, परंतु गोराजी मुझे कभी कुछ नहीं कहा। कुछ ही दिनों में मैंने खाना बनाना सीख लिया। गृहस्थी की शुरुआत में सब कुछ नया ही होता है। ऐसे में पति का प्रेम एवं सहानुभूति न मिले तो पत्नियों को बहुत परेशानी होती है। गोरा भी ने मुझे केवल सहानुभूति ही नहीं बल्कि खूब प्रोत्साहित किया करते थे। जोगम्मा जी 2 महीने रहकर काकीनाडा वापस चले गए। मड़ी और छुआछूत के विषय में गोरा जी और जोगम्मा जी के बीच टकराव हुआ करता था।
कभी कभी गोरा जी खाना बन जाने के बाद उन बर्तनों को हाथ लगाकर वहीं हाथ लाकर जोगम्मा जी के सर ऊपर लगाते थे। जोगम्मा जी नाराज होकर स्नान करके कपड़े बदलकर आ जाती थी। जोगम्मा जी का मानना था कि उनका भतीजा पढ़ लिख कर बिगड़ गया है, परंतु वे अपने भतीजे से बहुत प्यार करती थी। मुझे भी उतने ही प्यार से देखती थी। हमारे आने तक कोयम्बतूर में कई लोगों को गोरा जी के मित्र बना लिया। हमारे आने के बाद अक्सर शाम के वक्त मित्रों के घर ले जाया करते थे या उन्हें घर बुलाया करे थे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.